हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप एक्सेल के अंदर प्रोफेशनल तरीके से काम करें? आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप एक एमएस एक्सेल के अंदर एक कस्टम नेविगेशन बार बना सकते हैं। इससे आप आसानी के साथ एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर जा सकते हैं और आप अपने डैशबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम एमएस एक्सेल के अंदर इस तरह का एक नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों, एमएस एक्सेल के अंदर हम अपना कस्टम नेविगेशन बार बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। यहाँ पर कुछ डाटा मैंने एक्सेल के अंदर इंसर्ट किया है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर क्या करना है, व्यू टैब के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपने ये जो ग्रिड लाइंस है इसको आपने ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपने वापस इंसर्ट टैब के अंदर आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इलस्ट्रेशंस। यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने शेप को चूज करना है और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको जितना आपको यहाँ पर चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पर इसको क्या करना है, शेप आउटलाइन के अंदर चले जाना है और यहाँ पर इसको आपने नो आउटलाइन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर शेप फिल के अंदर जाना है। यहाँ पर आपने ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने कलर्स को चेंज कर लेना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, फिर से इंसर्ट टैब के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपने इलस्ट्रेशन के अंदर जाके शेप के अंदर जाके एक और शेप को यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पर आपने इसको शेप आउटलाइन को कर देना है नो आउटलाइन और यहाँ पर आपने शेप फिल को ये एक अच्छा सा कलर दे देना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये वाला कलर दे रहा हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर हम अपने जो शीट्स के नाम है वो इंटर करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर नो आउटलाइन कर दूंगा और यहाँ पर इसको नो फिल कर दूंगा। आपने यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर इसके कलर को हम थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं और इसके साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट इसकी एक कॉपी लूंगा, फिर इसकी एक कॉपी लूंगा, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें और फिर इसकी एक कॉपी लेके एडजस्ट कर लें और फिर इसकी एक कॉपी हमने यहाँ पर लेनी है। उसके बाद आपने इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने पेज लेआउट के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपने इसको अलाइन कर देना है। मैं इनको अलाइन लेफ्ट करता हूँ और उसके बाद फिर से आपने इसके ऊपर क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली इसको कर लेना है। इनके नाम को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से नाम को चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने आइकॉन इंसर्ट करना है, तो सिंपली आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, इलस्ट्रेशंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको आइकॉन चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च बार में आप लिखेंगे और आइकॉन यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। आपने सिंपली यहाँ पर इंसर्ट करना है, वाइट कलर में इंसर्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। इसी तरह से सारे आइकॉन यहाँ पर आपने वन बाय वन एडजस्ट करना है। इस तरह से बनाने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है,
अब यहाँ पर आपने ये जो फर्स्ट वाला आपका होम वाला बटन है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल के को प्रेस करना है और यहाँ पर आपने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फाइल्स को लिंक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेम इसी तरह से प्रोसेस करना है यहाँ पर इसके साथ, और यहाँ पर आपने सेम इसी तरह से लिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ पर इलस्ट्रेशंस के अंदर शेप्स के अंदर चले जाना है। राउंडेड शेप को इंसर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने इसके कलर को चेंज कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इन सारे सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने इनको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट शीट के अंदर इनको पेस्ट कर लेना है। सारे पेज के अंदर इसको इंसर्ट कर लेना है। ये जो शेप हमने ऐड की थी इसको आपने स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। अब यहाँ पर अपने नेविगेशन बार को चेक करते हैं कि क्या वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है या नहीं करता। तो सिंपली जब मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं सेकंड शीट के ऊपर इस तरह से शो हो रहा है। जो ही मैं सेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से शो हो रहा है। परचेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से शो हो रहा है। और ये आप इस तरह से MS एक्सेल में बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।